जय हिंद आप सभी को। और प्यारे बच्चे, जैसे कि आप लोग को कहा गया कि सेकेंड पार्ट में आप लोगों को मानसिक योग्यता और हिंदी का जो पार्ट है दिया जाएगा। तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मानसिक योग्यता के प्रश्न। और शुरुआत करते हैं भाग 1 से। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें से हमें करना क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इनमें छांटना क्या है, एक समान जबकि अन्य भिन्न है। अब चलते हैं इसमें एक समान और भिन्न की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कि एक समान है और एक भिन्न है। यहाँ पर 3 3, 2 2, 4 4। तो आंसर नंबर सी, यानी जो पहला का आंसर है वो है सी। अब क्यों सी हुआ समझ में आ गया। तो जो हम लोग सेट मिला रहे हैं उसमें आपका ये जो सेट का नंबर है वो आर है। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो सी ही होगा। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा जो आंसर है क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें से हमें मिलाना है एक जैसा। आप देखिए यहाँ पर दोनों में देखिए और इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए कहीं पे भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो गया डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप बताइए कौन सा होगा। क्या आपको कौन सा आंसर मारे हैं? 4 4 4, ये क्या हो गया 8, अलग हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसको देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी भिन्न करना है। तो आप बताइए ये आधा ही है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये क्या कर दिया पूरा कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब बताइए 4 में 4 किसका सही है। ऊपर नीचे आप मिला सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है भाग 2। भाग 2 में क्या कर रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्राप्त चित्र के समरूप क्या करना है, समरूप ढूंढना है। यानी कि इसके समान हमको ढूंढना है, समरूप। अब समरूप यानी कि आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका सीरियल नंबर ध्यान रखिएगा, आगे पीछे हो सकता है, सेट अलग अलग होता है पेपर, तो सेट के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन सीरियल जो होता है वो चेंज होता है। तो इसमें हम समरूपता देखते हैं, तो यानी इसके समान कौन सा, क्या ये है, ये है, ये है, यानी कि कौन सा है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी समरूपता देखना है, तो इसके समान कौन सा है। आप देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये इसके समान कौन है, डी, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आप मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि इसके समरूप कौन सा है। क्या ये है इसके समरूप, क्या ये है, ये है, ये है, या ये है। राइट आंसर है ये है। चले आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कह रहा है इसके समरूप देखना है। तो इसके समरूप देखिए कि आपका इसके समरूप कौन सा आंसर है, यानी कि इसके जैसा क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, यानी कि आंसर नंबर बी। यानी कि 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन एकदम करेक्ट आपके सही होते गए होंगे। अगला निर्देश पढ़ते हैं भाग 3। भाग 3 क्या कर रहा है, ये सारी चीजें तो आप पढ़ लिए, चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, और दाई ओर दिए गए ABCD में गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसका बिना दिशा परिवर्तन
के प्रश्न चित्र में पैटर्न को पूरा करते हुए लुप्त भाग को बैठाया जा सके। यानी कि लुप्त भाग में ढूंढना है, खोया हुआ भाग को क्या करना है, पाना है हमको। तो खोया हुआ भाग आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हो सकता है कि आपके सेट में क्वेश्चन ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये 9 की जगह पे हो सकता है कि 24 भी हो जाए, तो आप अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और जिसका सेम होगा आर वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। अब बताइए कि इसमें आकृति कौन सी गायब है। चलिए, क्या ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी या ये मिलेगी? अब बताइए। देखिए इधर का भाग उल्टा पड़ेगा तो उल्टा इधर आना चाहिए। उल्टा किसका इधर आ रहा है, काला, ये। यानी कि आंसर नंबर जो होगा 9 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो गया, 9 का ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10 में देखिए, आप 10 का बताइए। आप देखिए इसमें मिलाना है हमें अपोजिट। अपोजिट में ध्यान रखना है कि क्या है, बीच में क्या मिल रहा है, काला। कहीं मिल रहा है काला, ये और ये दोनों में काला मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा। क्या ये होगा, यानी कि आंसर नंबर होगा 10 का। 10 का हो जाएगा आंसर आपका बी। चलिए नीचे भी देख लीजिए। नीचे वाले में बताइए कि यहां पर क्या आएगा। आपको देखने से क्या लगता है, मिलाइए मिलाइए मिलाइए। यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा सी। यानी कि 11 का भी आपका हो गया सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन में कितने बच्चे कंफ्यूज हैं, कितने बच्चे का गलत है, कितने बच्चे का सही है। चलिए मिलाते हैं। ऊपर का भाग मिलना चाहिए इधर, ये वाला तो इधर से मिल गया, तो इधर वाला आना चाहिए। अब इधर वाला में कौन सा भाग आपका दिख रहा है, यानी कि आंसर नंबर डी। तो ये हो गया आपके राइट आंसर 12। आगे चलते हैं भाग 4 में। यानी कि भाग 4 में देखिए क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा समय जा सकता है आगे की तरफ, तो उससे हमें परेशान नहीं होना है, करेक्ट आंसर जानना है हमको। अब क्या कह रहा है, 13 से 16 बाई और 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़े गए हैं। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम हमें बताना है। तो श्रेणी क्रम आप पढ़े हैं, और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों को एक चित्र का चयन करके इससे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र खाली स्थान पर स्थापित किया जा सके, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए होमवर्क पत्रिका का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो आप ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में आप बताइए कि राइट आंसर आपको कौन सा मारे हैं आप लोग। अरे यार इतने मेहनत किए हैं पूरे साल, तो राइट आंसर तो होना चाहिए। बताइए 30 में कौन सा राइट आंसर आपको लग रहा है। अब इसका एंगल देखिए, इसका एंगल कितने पे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूमेगा, यानी कि ये वाला कहाँ जाएगा, इधर। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट बी। चले नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये फिर इधर गया, इधर आया, तो ये वाला कहाँ आएगा, इधर आएगा। कहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहीं, क्या दिख रहा है बताइए। 14 का ए, क्या मारे हैं, 14 का ए। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 15 एंड 16। 15 और 16 में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी 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 आंसर बताइए। कितने लोग बच्चे सही किए हैं 15 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे, तो फिर आना चाहिए ऐसे। तो बताइए कौन सा आया, ऐसे। यानी कि आंसर नंबर आना चाहिए आपका राइट आना चाहिए रेट 15 का बी। क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि देखिए लाइन भी आ रहा है आपका, लाइन नीचे की तरफ भी दिख रहा है ना, तो नीचे की तरफ ये नहीं आना चाहिए, तो ये भी। अब देखिए दोनों तरफ दिखा दिया और वो छोड़ दिया, तो आंसर नंबर आपको हो जाएगा बी। 15 का हो गया बी। 16 का देखिए, 16 में दिया 1 2 3, तो आप बताइए क्या होना चाहिए, 3 4, अपोजिट कर दिया, ये बताइए आंसर हो जाएगा इसका बी।
अब बताइए 16 क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ है? 16 क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ है? चलिए, मेहनत किए हैं तो अवश्य सही होगा, और ईश्वर आपको आपका सीट उपलब्ध दे कि आप नवोदय में चयनित हो और मम्मी पापा का नाम रोशन करें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं पहले। कार्य निर्देश, प्रश्न संख्या 17 और 20 को प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों में 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्नों के चित्रों को एक निश्चित संबंध दिया गया, यानी कि इसमें क्या है, संबंध दिखाना है। और इसी तरह संबंध दूसरे सेट से तीसरे और चौथे का होना आवश्यक है, यानी कि इसकी क्या है, संबंधता दिखा रहा है। अब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? चलिए बताइए, मिला है? चलिए इसका राइट आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। कितने बच्चे सी मारे हैं? क्या आप मारे हैं सी? ओ राइट राइट। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताइए सिमिलर क्या होना चाहिए? पैटर्न मिलाना है। पैटर्न, पैटर्न आपका क्या आएगा 18 का? 18 का पैटर्न देखिए, यहाँ यहाँ, तो इसका यहाँ कहीं दिख रहा है, यानी कि आंसर होगा सी। नीचे, नीचे का पैटर्न देखते हैं 19 नंबर को। अब 19 नंबर में देखिए पैटर्न, पैटर्न क्या है, 180 का रोटेटेड है, यानी कि 180 अंश क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है तो इसका 180 अंश जो रोटेट होगा, तो बताइए कौन सा 180? 2 चीजें हो रही है रोटेट, यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन अब 3 चीजें, तो चारों चीजें रोटेट तो हो रही है क्योंकि उसी सेम पैटर्न पे। लेकिन अंतर क्या दिख रहा है, ये बाहर निकल गया, ये आधा, ये आकृति भी क्या है, इनसे भिन्न है। तो आप इसमें आकृति क्या मिल रही है, क्योंकि बाहर नहीं निकला है, ये क्या है, बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ये नहीं निकला है, यानी कि आंसर नंबर होगा बी। करेक्ट आंसर जो होगा 19 का होगा बी। ठीक, इस पैटर्न में भी देखिए क्या पैटर्न लागू किया गया है 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पैटर्न लागू किए हैं आप, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, 180 अंश घूम रहा है। तो बताइए ये अगर 180 अंश घूमता है तो इधर इधर, तो इस आकृति में कौन सा दिख रही है, सी। यानी कि आप कितने बच्चों का 20 क्वेश्चन राइट हो गए हैं। आगे चलें, अगला जो हमारा भाग है भाग 6। अब इसमें देखते हैं भाग 6 में कितने बच्चे सही किए हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। कह रहे कि प्रश्न संख्या 21 और 24 में प्रश्न चित्र के समरूप ज्योमेट्री दी गई है। त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाई ओर दर्शाया गया है तथा दाई ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर में दिए गए हैं। और इसमें क्या करना है, हम भाग को लगाकर इसको पूरा करना है, यानी कि आकृति को पूर्ण करना, चित्र को पूरा करना। अब 21 नंबर यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, उस पर ध्यान से देखिए। अब बताइए कि 21 का आपके हिसाब से कौन सा आंसर आना चाहिए? क्या आप राइट मारे हैं या रॉन्ग मारे हैं? चले, अब देखिए ये आकृति जो है, ये अगर आती है तो ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। आप बताइए कि इसमें कौन सी आकृति मिल रही है? क्या ये मिल रही है, ये मिल रही है, या ये मिल रही है? यानी कि राइट आंसर है ये मिल रही है। करेक्ट। चले आगे, अगला जो क्वेश्चन है 22 में भी वही सेम पैटर्न लागू करना है, आकृति को पूर्ण करना है। तो बताइए आकृति को पूर्ण करने के लिए कौन सी आकृति आपको दिख रही है इसमें से? यानी कि 22 का जो होगा वो भी होगा ए, राइट। चलिए 23 में देखिए, 23 में देखिएगा। अब 23 का आंसर कितने बच्चे राइट मारे हैं? देखिए यहाँ पे तीर का जैसा बना, ये भी तीर लिखा, यानी कि तीर के जैसा कैसे कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर आंसर होगा सी। 23 का हो गया आपका सी। 24 देखिए, 24 में, अब 24 में देखिए ये क्या बना है, ये जो बना है आपका, ये यहां
चलिए ये देखिए यहाँ पर क्या बना है एस। अब देखिए एस कहाँ बन रहा है, एस कहाँ बन रहा है, और यहाँ पे भी देखिए और इसको मिलाइए तो आपका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या आना चाहिए। ये कोना है ना, यहाँ पे देखिए कोना है, कोना है, कोना है, इसका कोना है बी का। 24 का भी हो गया बी, यानी कि 24 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। और देखिए 24 में कितने अच्छे आप किए हैं, क्योंकि ये जिसका भी सेट है वो बच्चा बहुत बेहतर किया है और अभी तक सही सही मिलता जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि भाग नंबर 7 की बात करते हैं और भाग नंबर 7 में चलते हैं। भाग नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, 25 से 28 बाई और एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाई और ABC जैसे ही दर्शाया गया है। किसी दर्पण को, यानी कि क्या दे रहा है, ये दर्पण का प्रतिबिंब है। अब दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब जो देखने के लिए आप करते हैं, तो अब बताइए इसका दर्पण क्या बनेगा, क्या इस साइड रहेगा कि उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, तो इसमें से कौन सा होगा। अब ये ऊपर है तो ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, तो यानी कि आपके हिसाब से बताइए कि कौन सा होगा, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 25 का होगा ए, 25 का राइट आंसर ए। चले नेक्स्ट, ये भी क्या होगा, पलटेगा। अब पलटेगा तो देखिए कौन सा पलटेगा, इसका भी 26 का राइट आंसर बताइए, तो 26 का भी राइट आंसर होगा आपका ए। प्रतिबिंब है, दर्पण। अब ये बताइए 27 का क्या होगा, ये भी दर्पण है। अब ये तो भैया ऐसे ही हो जाएगा दर्पण। आगे अब इसमें देखिए कि दर्पण कौन सा होगा, एम पास है तो कहाँ जाएगा, ये जानना है। तो 28 का बताइए, एम 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 तो यहाँ हो गया, लेकिन टी क्या हो गया, उल्टा हो गया। टी उल्टा होगा, नहीं होगा, यानी राइट आंसर होगा आपका 28 का ए। चले नेक्स्ट जो हमारा है वह है भाग 8, यानी हम कहाँ पहुँच गए, भाग 8 में पहुँच गए। अब भाग 8 को देखते हैं कि ये भैया क्या पूछ रहे हैं। 29 से 22 बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए गए कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा अब बताइए कागज मोड़ने की प्रक्रिया और खोलने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक अगर कागज का टुकड़ा आप लेते हैं और इसको एक बार फोल्ड करते हैं, फिर उसको दूसरी बार फोल्ड कर और काटते हैं, तो आपका कौन सी आकृति बनेगी। चले कौन सी आकृति बन रही है, अगर इसको काटेंगे तो बताइए कौन सी आकृति बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी। चार कोना पे कटेगा ना, तो बताइए चार कोना पे क्या है, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये तो नहीं आएगा, यानी कि आंसर नंबर होगा ए। चले 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोल्ड करना है। अगर मान लीजिए कि इसको फोल्ड करता है, फिर इसको फोल्ड करता है और इसके तीर काटता है, तो बताइए कौन सा कटेगा। आपका क्या आंसर आना चाहिए, बताइए कैसे कटेगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, आप देखिए कट रहा है कैसे, ये कटेगा तो दोनों तरफ खुलेगा ना, ऐसे तिरछा कर थोड़े खुल जाएगा। यानी कि दो आंसर ये दिख रहे हैं, दोनों में से कौन से होंगे, तो दोनों में से होंगे बी नंबर आंसर। चले 31 में देखिए, 31 में देखिए 31 क्या कर रहा है, इसको भी फोल्ड किया, इसको भी फोल्ड किया और यहाँ से काट दिया। तो बताइए ये तो चारों कोने पे ना कटेगा, दोनों तरफ कटा है, तो यानी कि आंसर नंबर होगा आपका ए बी सी डी, क्या ए। जो बच्चे राइट ए लगाए होंगे वो करेक्टली राइट सही है ए। अब इसमें बताइए कि कितने गोले होंगे, अब कौन से गोले होंगे, ठीक है। 32 में कितने बच्चे लगाए हैं, 32 क्या कर रहा है, तिरछा काट रहा है, तिरछा काट रहा है तो तिरछा कटना चाहिए ना, और तिरछा कटेगा तो क्या आएगा, आंसर नंबर सी। यानी कि 32 तक कितने बच्चों का सही हुआ, मिलाएं। चले आगे भाग 9 क्या कह रहा है हमसे, क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर
ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन कीजिए जिसे चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़े से बनाया जा सकता है। यानी कि टुकड़ा दिया है और टुकड़े से वो फिगर बनाना है। अब देखिए 33 में आप कौन सा टुकड़ा से कौन सा फिगर आपका तैयार हो रहा है। चले बताइए राइट आंसर आपका क्या आया है 33 का। कौन सा टुकड़ा तैयार किए हैं। अब इसमें तो ये टुकड़ा नहीं होगा भैया, ये टुकड़ा नहीं होगा। अब बचा ये दोनों टुकड़े। अब दोनों टुकड़े में ये भैया बीच में आ गया लाइन, तो यानी कि आंसर नंबर हो गया बी। चले आगे 34 में आपका कौन सा टुकड़ा तैयार हो रहा है। चले मिलाइए मिलाइए फटाक से और बताइए कि आपका कौन सा टुकड़ा तैयार हो रहा है। क्या ये टुकड़ा ये तैयार होगा, नहीं होगा, ये बीच में हो गया। ये तैयार होगा, बीच में लाइन आ गया। क्या ये होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर डी होगा। चले आगे, आगे हमारा जो है 35 है। अब 35 में देखते हैं कि 35 में क्या आएगा। तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या आएगा। अब ये बड़ा है तो ये कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। अब ये छोटा 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 यानी कि दिखा यहाँ बड़ा। अब ये क्या है, भाग बदला और ये इधर आया, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हमें ए। क्या आएगा, ए। चले 36 में देखें कि 36 का राइट आंसर क्या होगा। अब इसको मिलाइए, देखिए कौन सा राइट आंसर आ रहा है। क्या ये आएगा, क्या ये आएगा, क्या ये आएगा या ये आएगा। बड़ी ट्रिकली है ये, थोड़ा सा इसका राइट आंसर आएगा सी। अब कितने बच्चे सी मारे हैं, जो बच्चे सी मारे होंगे वो एकदम बिल्कुल राइट है। आप देख लीजिए क्यों राइट है, कैसे राइट है। ये आपका वहाँ मिला, ये यहाँ मिला और ये यहाँ मिला, इसमें यहाँ मिला यहाँ मिला, लेकिन ये एक और एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन उसमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यानी राइट नंबर सी। चले नेक्स्ट, और हमारा लास्ट भाग है मानसिक योग्यता का भाग 10। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में प्रश्न संख्या 37 से 40 बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र बनाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनिए और जिसमें प्रश्न छिपा और सम्मिलित है, यानी कि छिपी हुई आकृति। मजा आ गया। अब इसमें क्या है, छिपी हुई आकृति हमें पता करना है। अब इसमें कितने बच्चे सही किए हैं। ये आकृति कहाँ आपको दिख रही है, इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, किसमें दिख रही है, यानी कि राइट आंसर आपका जाता है क्वेश्चन नंबर आंसर ए। क्या जाएगा, आंसर जाएगा ए। चले लास्ट भाग है और ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए ये कहाँ है, बताइए 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 बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आपका सिलेक्शन नवोदय में हो पाएगा या नहीं। देखिए ये इधर 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 इधर, यानी कि आंसर नंबर सी 38 का जाता है सी के लिए। अब 39 देखिए कि 39 आपका कहाँ जाता है। 39 देखिए, क्या इसमें जाएगा, क्या इसमें जाएगा, क्या इसमें जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा ए के साथ। आगे आगे हमारा है और लास्ट मानसिक योग्यता का जो प्रश्न है वो है 40। अब इसमें 40 में 40 कितने बच्चे राइट किए हैं,
यानी कि आपके 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सही है। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए और आपकी मानसिक योग्यता के टोटल प्रश्न सही हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। आप जैसे इसमें ऐसे ही मार देते हैं, हल नहीं किया जाएगा, हल आपका क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा केवल टिक्का मारता चला जाए। इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर आएगा 8। अगर आप सॉल्यूशन इसका देखना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस यानी कि भाग 1 में इसके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। आंसर आएगा आपका ए। चले आगे, क्यों आएगा ए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही शानदार और आसान। इसका आप जानते हैं कि एंगल कितने बनेंगे, 360, और इसमें हमें पता करना है अगर x x x, तो इसको हल किया गया है और इसको राइट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। अगला 43 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन, हलवा दिया गया है इस बार का मैथ। ये क्या है, इकाई कहाँ है, इकाई यहाँ है, यानी कि आंसर नंबर सी। चले 43 हो गया। 43 के बाद आता है हमारा 44। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था और बड़े मजेदार था। क्या कह रहा है, योगफल वाला, यानी कि इसका आंसर जाएगा डी के साथ। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो भाग 1 में जाइए और आपको इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसका आंसर जाएगा 35 का ए के साथ 30। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो आंसर जाएगा 1। और आगे चलते हैं 47 में बताइए कि कौन सा आंसर जाएगा, कितना घंटा आएगा। ये घंटा आएगा आपका 8 घंटा। सॉल्यूशन के लिए भाग 1 में जाइए और आप बच्चे उसको देखिए कि सॉल्यूशन कैसे है, क्या होना चाहिए। इसका आंसर जाएगा बी के साथ। ठीक है, इसमें हम पूरे को मेंटेन कर देते हैं। इस पार्ट में हम लोग दूसरे पार्ट में पूरे के क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, उसमें सॉल्यूशन है। चलिए इसमें बताइए कि इसमें आंसर क्या आएगा। लगभग निकटतम है। अब निकटतम है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, निकटतम आपका लगभग 26 जाएगा। हल के लिए भाग 1 में जाइए। ठीक है, 50 का जाएगा 25। सॉरी यार, बड़ी तेजी से भाग रहा है। ये है डी। ठीक है, 51 में देखिए, 51 जाएगा 9 के साथ। इसके साथ 9 के साथ। चलिए इसमें जाइए, इसमें 52 में बताइए। 52 में कितने लोग आंसर किए हैं अपना 52। इसका जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपका आ जाएगा सी। हल के लिए भाग नंबर 1। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, शानदार दिया है, और ये दिया है परिभाषा से, यानी कि बेस पे आधारित क्वेश्चन दिया है। और जिस बच्चे का बेस सही होगा वो क्वेश्चन बच्चा आसानी से कर लेगा और इसका आंसर जाएगा सी के साथ। चलिए, और ये भी देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, और इसका भी आंसर जाएगा आपका डी के साथ। 54 क्वेश्चन हो गया। 54 क्वेश्चन के बाद आप चलते हैं 55 पे। 55 में बताइए कि क्या आएगा आंसर। 55 का आंसर क्या आएगा, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए ए। जो बच्चे ए मारे होंगे वो क्या है, करेक्टली। 56 का आपका जाएगा डी के साथ। अब चलते हैं हल के लिए। आपको भाग 1 पे जाना होगा और वहां पे आपको हल मिल जाएगा।
एकदम बेहतरीन। चले 57 नंबर क्वेश्चन पे, और 57 नंबर क्वेश्चन का बताइए बताइए जल्दी जल्दी। 57 का आंसर जाता है आपका ए के साथ। चलिए 58 का देखते हैं। 58 का आपका आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 59। कितना आसान, और कितने बार ये बच्चों को बताया जाता है। गुणनफल अंकों का योग बनाकर, अंकों से संख्या बनाकर उसका क्या करना है, गुणनफल करना है, और उसका आंसर जाएगा सी के साथ। 60 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन, और मैथ का लास्ट। ये रहा 9 कितने बार आता है इसमें, 1 से 100 में ये आता है 20 बार। अब बताइए 60 में 60 करने वाले कितने बच्चे पाए गए। ये रहा आपका 60 का 60 क्वेश्चन, एकदम राइट। अगर आप मैथ का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ पर आपने गलती किया है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आंसर की 20 जनवरी का, जो आज का है। क्या, कौन सा डेट है, 20 जनवरी, 20 जनवरी। और इसमें हमें क्या देखेंगे, आज नवोदय के पेपर का उत्तर, और इसमें दिखाया गया अभी तक 60, और इसमें 60 में 60 कितने लाए हैं। मैथ में अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो आप चले जाएंगे इसके डिटेल जो आपको हल कराए गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब भाग, यानी कि पार्ट तीसरा जो होता है भाषा। भैया बड़ी मजा आता है भाषा में, आता है कि नहीं, आप लोगों को आता है। चलिए खंड 3, और खंड 3 में थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत है। ये क्या है, हिंदी, जो अक्सर लोगों को क्या होती है, नापसंद ही होती है। चले, आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे, खेल के सामान बनाते थे। बनाने वाली अनेक कंपनियां ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में वनों का महत्व समझ आया। आपको भी आ गया होगा भैया, किसका महत्व, वनों का महत्व। चले क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, वो थे पर्यावरणवादी। क्या राइट हैं आप। अगला है 60 नंबर 2। 62 का देखिए, 62 में आपने क्या आंसर मारा है, और बहुत ही शानदार हरा भरा वनों से आया ये आंसर सी। चले आगे, अगला हमारा जो है वो है वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप हमको क्या प्राप्त हुआ। तो वनों के कटाई के परिणाम स्वरूप क्या मिला, विनाशकारी क्या आई, बाढ़ आई। जब वन नहीं रहेंगे तो अब सुंदरलाल बहुगुणा कौन सी संज्ञा है। ये तो भैया सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए कितना बढ़िया पर्यायवाची ग्रामर से संबंधित प्रश्न आपको सामने आए हैं। मूल्यवान का परवाची क्या होगा, क्या अप्रिय होगा, अनुपयोग होगा, अमूल्य, अनमोल। यहाँ पे कितना आसान शब्द दे दिया है, अनमोल, यानी कि आंसर नंबर
सी। चले आगे दूसरे गद्यांश की ओर और गद्यांश देखते हैं कि क्या पूछता है। ठीक है, अनुच्छेद 2, विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना यह घमंडी होने के उलट है। किसका? सुशील और कोमल घमंडी का उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुरुवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता। कौन? जो नियंत्रण, वह दूसरों की सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है और वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। कितना बढ़िया गद्यांश है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? नहीं है? कितना बढ़िया तो है यार। चले आंसर देखते हैं। कह रहा है कि विनम्रता एक महान है। क्या है भैया? बुराई है, पाप है, दोष है? तो बेटा क्या है? बेटा ये है गुण। विनम्रता का अभिप्राय है क्या? दयाहीन होना, सविनय होना, अखंड होना, अक्कड़ होना, क्रूर होना। अब बताइए क्या है? पीछे थोड़ा देखिए कि विनम्रता क्या है। क्या दयाहीन है? क्या इसमें कहीं दयाहीन है? अखंड है, अक्कड़ होना, क्रूर होना, सविनय होना, दयाहीन होना। यानी कि आपका क्या अक्कड़ होगा विनम्र में? नहीं होगा। क्रूर होगा? नहीं होगा। यानी कि इस दोनों में से ही होगा। क्या आप दो को अगर हटाते हैं तो क्या इस दोनों का आंसर आप ढूंढ पाएंगे कि नहीं? आंसर नंबर जाएगा आपका, ये मारिए फटाक से, बी के साथ। चलिए अगला 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 68 बताइए। विनम्र व्यक्ति क्या करता है? विनम्र व्यक्ति सीखता है। किससे? दूसरों के अनुभव से। यानी कि 68 का ए। अब 69 में देखिए क्या पूछ रहा है? घमंडी। घमंडी का क्या पूछ रहा है? प्रवाची पूछ रहा है आपसे। घमंडी का प्रवाची, विनम्र, सुशील, कोमल, घमंडी का अक्खड़। 70 पे आइए। 70 का क्या होगा? 70 का आपका हो जाएगा, अटल तो होगा नहीं, स्वेच्छाचारी। जिद्दी व स्वेच्छाचारी, अपने मन का मालिक। अब इसमें चलते हैं भाग अनुच्छेद का 3, यानी कि भाग 3 का तीसरा अनुच्छेद। कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम अपने रूपों को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्द और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कृतज्ञ। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की। हमें उसे अपने हृदय से अंतरम से धन्यवाद देना चाहिए। अब पूछ रहा है पहला पूछ रहा है धन्यवाद का क्या अर्थ है? तो अभी आपने देखा धन्यवाद का अर्थ होता है कृतज्ञ। चलिए महान सद्गुण किससे प्रदर्शित करता है? बताइए। 72 का कृतज्ञता। महान सद्गुण क्या प्रदर्शन करता है? कृतज्ञता प्रदर्शन करता है। अब देखिए अगला, अपने विचारों को कृतज्ञ हो सकता है। किससे? विचारों में। कोई व्यक्ति कैसे कृतज्ञ हो सकता है? तो वो हो सकता है अपने विचारों से। चलिए नेक्स्ट, सहायक शब्द कैसा है? ये बहुत ही कंफ्यूज और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका आंसर जाएगा सहायक शब्द विशेषण है
और ये सहायक संज्ञा भी होता है जब इसके साथ कोई नाम दिया होता। ठीक है, आगे है सद्गुण का अर्थ होता है क्या? सद्गुण का अर्थ है क्या? गुण। सद्गुण का अर्थ आपका हो जाएगा क्या? बुराई से, नायकवाद से, वीरता से, शांति से, या किससे? गुण से। सद्गुण का क्या होगा? ये हो जाएगा 75 का ए। अब देखिए, अब रहा हमारा भाग 3 का लास्ट अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में क्या है? वैज्ञानिक एक चिकित्सक हमारे शरीर में विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी की खतरनाक प्रभाव के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं और हैं जो अधिक हानिकारक हैं। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रियाएं ढीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवाओं में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। बहुत शानदार गद्यांश दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं ना। आप देखिए, जो टीवी नहीं देखा होगा भैया, मोबाइल नहीं चलाया होगा, फ्री एंड फायर नहीं खेला होगा, वो तो 80 में 80 मार ही दिया, क्योंकि शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आया है और कह रहा है कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होता। क्या मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है कि नहीं होता है? होता है। पाचन क्रियाएं होती है, भार बढ़ता है, तो क्या नहीं होता? ऊंचाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवाओं के मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? पाचन क्रिया से है, हृदय से है, श्रवण क्षमता से है, किससे है? मानस से है। ठीक है, ये रहा आपका 77 और ये रहा आपका 78। बहुत ही बेहतर, यानी कि 78 नंबर कितने लोग लाए हैं? टीवी देखने का प्रभाव बच्चों के दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि क्या करता है बच्चा उसकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठता है। टीवी को बहुत निकट से देखता है। किससे देखता है? निकट से देखता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ढीली का समानार्थी क्या है? समानार्थी का मतलब जानते हैं क्या है? यह है पर्यायवाची। समानार्थी, पर्यायवाची, ढीली यानी धीरे धीरे। और लास्ट नंबर क्वेश्चन, यह है अनुच्छेद में हानिकारक शब्द का हानिकारक का क्या बताना है? विलोम बताना है। तो हानिकारक का विलोम क्या होगा? उपयोगी होगा। क्या होगा? उपयोगी होगा। और इस तरीके से आपके 80 में 80 क्वेश्चन राइट मिलाइए और अपना सिलेक्शन देखिए कि क्या आपका कंग्रेचुलेशन का मैसेज आपके मोबाइल पे आ रहा है कि नहीं। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियोस बेहतर लगी हो, आपके आंसर राइट मिले हों, तो आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को भेजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद। और साथ ही आपको सभी को नवोदय के लिए
कंग्रेचुलेसन, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। लेकिन संभवतः ये क्या है, 80 सीट ही है प्रत्येक जिले में। बाय बाय।